हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी रिव्यू विद के एस। आज हम बात करेंगे कंतारा फिल्म के बारे में जो 2022 में बनी थी। 2020 में नहीं, फिर इसका सेकंड पार्ट 2025 में भी आया था, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे 2025 वाली फिल्म के बारे में। तो पूरी फिल्म, इस फिल्म से जुड़े हुए मैं आपको पूरी फिल्म से जुड़े हुए अननोन फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पूरी फिल्म 96 दिनों में 16 करोड़ रुपए के बजट में शूट की गई थी और इसने एक महीने के भीतर लगभग 188 करोड़ रुपए कमाए। कितना कम बजट था इस फिल्म का और इसने कितनी अच्छी कमाई की। अभिनेता, लेखक, निर्देशक ऋषभ शेट्टी के अनुसार उन्होंने कहानी के अंत में दैवा की पुकार, वाह की आवाज़ इसलिए रिकॉर्ड की क्योंकि कहानी आगे बढ़ने के साथ यह बदलती रहती है। शुरुआत में पुकार अस्तित्व का प्रतीक है, जबकि अंत में यह एक चेतावनी है। वह पुकार और कंतारा एक संकेत है। फिल्म के चलते कर्नाटक सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के भूता कोला कलाकारों के लिए मासिक भत्ता घोषित किया था। फिल्म में शिवा का किरदार निभाने वाले ऋषभ शेट्टी ने ही फिल्म की कहानी लिखी और निर्देशन किया है। एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने बताया कि फिल्म को आखिर भारतीय स्तर पर रिलीज करने का इरादा नहीं था। क्षेत्रीय स्तर पर अभूतपूर्व सफलता मिलने के बाद ही इसे पूरे भारत में कई भाषाओं में रिलीज किया गया। दरअसल 16 करोड़ रुपए का बजट क्षेत्रीय कन्नड़ फिल्म के लिए बहुत बड़ा था और इसी सोच के साथ इसे बनाया गया था। दर्शकों और समीक्षकों दोनों की शानदार समीक्षाओं के चलते फिल्म ने अखिल भारतीय स्तर पर रिलीज होकर 2022 में कन्नड़ सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। लेखक, निर्देशक, अभिनेता ऋषभ शेट्टी के अनुसार कोला के अधिकांश दृश्य प्राकृतिक चांदनी में बनवाए गए थे। बैल दौड़ और उसके बाद की लड़ाई वाले दृश्यों के दौरान कैमरा टीम को लगभग 2 फीट गहरे कीचड़ में चलना और कई बार दौड़ना पड़ा। अभिनेता ऋषभ शेट्टी से जब क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खुद अवाक रह गए थे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह अपने तक ही रखना चाहेंगे क्योंकि वह बेहद पवित्र और शुद्ध था। उन्होंने आगे बताया कि एक आस्तिक होने के नाते उन्हें फिल्म में निहित आध्यात्मिक शक्ति पर कोई संदेह नहीं था। शिवा मुख्य किरदार की मां का किरदार निभाने वाली मां से सुधीर की उम्र ऋषभ शेट्टी के बराबर है। फिल्म के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने फिल्म की पूरी शूटिंग के दौरान उपवास रखा। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से बेहद सफल रही और सर्वकालिक दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म होने के साथ 2022 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म भी बन गई। फिल्म कोला के सभी दृश्यों की कोरियोग्राफी राज शेट्टी ने की थी। इस फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों दोनों से व्यापक सराहना मिली, जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार रजनीकांत शामिल हैं। रजनीकांत ने निर्देशक अभिनेता ऋषभ शेट्टी को अपने आवास पर सोने का उपहार दिया। हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री, विवेक ओबराय और सुनील शेट्टी ने भी फिल्म देखने के बाद अपने आनंदमय अनुभव को व्यक्त किया। मलयालम बैंड थैंकुडम ब्रिज के साथ कानूनी विवाद के कारण 24 नवंबर 2022 को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई फिल्म कंतारा में बरा रूपम का वह संस्करण शामिल नहीं था जो पहले रिलीज किया गया था। इसके बजाय उसी गीत के बोल एक अलग धुन में प्रस्तुत किए गए। इस अचानक बदलाव से प्रशंसकों में व्यापक निराशा फैल गई। भूत कोला, जिसे देवा कोला भी कहा जाता है, भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक के मालेनाडु के कुछ हिस्सों तथा उत्तरी केरल के कासरगोड के हिंदुओं के बीच प्रचलित एक अनुष्ठानिक नृत्य प्रदर्शन है। यह नृत्य अत्यंत शैलीबद्ध है और तुलु भाषी आबादी द्वारा पूजे जाने वाले स्थानीय देवी देवताओं के सम्मान में आयोजित किया जाता है। एक साक्षात्कार के अनुसार एक ही शॉट के लिए कला विभाग को पूरे गांव लगभग 2-3 किलोमीटर में धुआं करना पड़ा। लड़ाई के दृश्यों के दौरान साउंड ट्रैक में शामिल आवाज़ें कर्नाटक के वास्तविक आदिवासी इलाकों में रिकॉर्ड की गई थी। ऋषभ शेट्टी, जो खुद को गर्व से
आस्तिक बताते हैं, ने दैव का वेश धारण करने के दौरान पूरी शूटिंग में उपवास रखा। उन्होंने केवल नारियल पानी का सेवन किया। वेश का वजन लगभग 50-60 किलो था, जिससे उनके सामान्य शरीर गतिविधि में बाधा उत्पन्न होती थी। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान अभिनेता ऋषभ शेट्टी के दोनों कंधे अपनी जगह से हट गए। इस क्षेत्र में 4 वन क्षेत्रों में फिल्म की शूटिंग की गई, जिसमें 1990 के दशक को दर्शाने वाला एक सेट भी शामिल था। कला निर्देशक दरानी गंगेपुत्रा ने कहा कि सेट बनाने के लिए कई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया। उन्होंने आगे बताया, इसके अलावा हमने एक स्कूल, मंदिर और एक ही ट्री हाउस भी बनाया। बेंगलोर से 35 लोग और किराडी गांव से 15 लोग हमारे साथ थे, जिन्होंने संस्कृति का अध्ययन करने में हमारी मदद की। सेट में एक गांव शामिल था, जिसमें गौशालाओं वाले देहाती घर, मुर्गियों के लिए पिंजरे, आंगन, सुपारी के बागान और एक असली कंपाला रेस ट्रैक तैयार किया गया था। शेट्टी ने कंबला की बारीकियों को समझा और 2022 की शुरुआत में फिल्म के लिए उस दृश्य को करने से पहले 4 महीने का प्रशिक्षण लिया। कंबला या कंबुला दक्षिणी पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाला एक वार्षिक भैंस दौड़ है। परंपरागत रूप से इसका प्रायोजक कर्नाटक के तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़, उडुपी तथा केरल के कासरगोड में रहने वाले स्थानीय तुलुवा जमींदारों और परिवारों द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से तुल्लू नाडु के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारतीय क्षेत्र में एक जाने माने फिल्म समीक्षक ने ऋषभ से पूछा, क्या उन्हें भूत कोला जैसी अत्यंत क्षेत्रीय रस्म को पर्दे पर दिखाने में कोई झिझक या अनिश्चितता है, खासकर ऐसे दर्शकों के लिए जो इस परंपरा से अच्छी तरह परिचित ना हो। ऋषभ ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि क्षेत्रीयता सार्वभौमिक होती है। कंतारा की यह प्रशंसा करनी होगी कि फिल्म को मूल रूप से केवल एक क्षेत्रीय कन्नड़ फिल्म के रूप में ही बनाया गया था। विषय की सार्वभौमिकता और गैर कन्नड़ भाषी दर्शकों के साथ इसके भावनात्मक जुड़ाव के कारण ही निर्माण गृह ने फिल्म को अन्य भाषाओं में डब करने का निर्णय लिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की जबरदस्त सफलता निर्देशक और मुख्य अभिनेता शेट्टी द्वारा प्रतिपादित सार्वभौमिकता सिद्धांत का प्रमाण बन गई। दिलचस्प बात यह है कि कंतारा की हिंदी और तमिल डब संस्करणों में आईट्यून्स पर रिलीज हुई आधिकारिक साउंड ट्रैक की तुलना में अलग अलग गाने रिकॉर्ड किए गए हैं। यह पता नहीं है कि क्या टीम ने सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अलग अलग गायकों और गीतकारों से गानों को दोबारा डब रिकॉर्ड करने का विकल्प चुना था। उदाहरण के लिए हिंदी से गाने अक्षय पुंसे ने लिखे थे, लेकिन आईट्यून पर रिलीज होने पर उन्हें अराफात महमूद ने दोबारा लिखा। तमिल में फिल्म के गाने मुद्राकवी ने लिखे थे, लेकिन साउंड ट्रैक में उन्हें पलानी भारती ने दोबारा लिखा। यह फिल्म महज 14 करोड़ के बेहद कम बजट में बनी थी, लेकिन इसने 400 करोड़ से अधिक कमाई की। जब वन अधिकारी मुरली शिवा की बंदूक से गोली चलाना था तो वह पलटकर उसकी आंख में लग जाती है। ऋषभ शेट्टी के अनुसार यह घटना वास्तव में सच्ची घटना पर आधारित है। अंतिम दृश्य से ठीक पहले शिव के माथे पर लगी चोट स्वामी गुड़िका के उनके शरीर में प्रकट होने का संकेत देती है। पुराणों के इतिहास के अनुसार भगवान शिव की तीसरी आंख ब्रह्मंडीय प्रलय के समय खुलती है। रोचक बात यह है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच भक्ति का दिव्य संबंध है। फिल्म में जब स्वामी गुड़िका जमींदार को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पंजुली देव की पत्थर की मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, मानो भगवान शिव भगवान विष्णु के भक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस दृश्य के तुरंत बाद बारहा रूपम भगवान विष्णु के अवतार बराह की बहम करने वाले गीत का प्रयोग इस बात की ओर भी स्पष्ट करता है। सिनेमाई दृष्टि से भी फिल्म में मृत्यु नृत्य तांडव के बाद सर्जन नृत्य शिव को दर्शाने वाला अंतिम दृश्य दिखाया गया है। फिल्म की आध्यात्मिक शक्ति की काफ़ी सराहना की गई है। क्लाइमैक्स का वो दृश्य जिसमें शिव देव रूप धारण करते हैं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए हैं। कुछ ने तो बताया कि फिल्म रिलीज होने पर पूरा हाल भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से सर झुकाए खड़ा था। वहीं लोगों ने बताया कि बराह रूपम गीत बजते ही और अभिनेता ऋषभ शेट्टी को पर्दे पर दैव रूप धारण करते हुए नृत्य करते थे, उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। मुख्य पात्र शिव पुराणों के वर्णित भगवान शिव के गुणों को प्रदर्शन करते हैं। वो निश्चित और लापरवाह हैं, हालांकि बुराई से लड़ने और अपनी प्रजा की रक्षा करने
कि उनकी प्रवृत्ति शुरू से ही स्पष्ट है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, दैव का आह्वान स्वप्नों के रूप में उन्हें रक्षक भगवान शिव के रूप में और भी पुख्ता करता है। एक महत्वपूर्ण दृश्य में वो कहते हैं, मैं अब शुद्ध हो गया हूँ, जो उनके आंतरिक परिवर्तन को दर्शाता है। स्वामी गुडिगा का शरीर उनके भीतर शिव के रुद्र रूप का ही प्रतिनिधित्व करता है। गीत बराह रूपम के बोल, जिसका अर्थ है शिव का सार होना, इस उल्लेखनीय परिवर्तन की भावना को दर्शाते हैं। बारिश वाले विस्तृत एक्शन सीक्वेंस को स्थानीय कुएं के पानी का उपयोग करके फिल्माया गया था। समय और संसाधनों की कमी ने पूरे शॉट को फिल्माना और भी मुश्किल बना दिया। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई मुख्य बातें और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।